सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। बता दें कि आज सीबीएसई कक्षा 12वीं के नतीजों का ऐलान सुबह ही हो चुका है। इसके बाद से सबकी निगाहें 10वीं के नतीजों की घोषणा पर थी, जो कि दोपहर बाद सीबीएसई ने 10वीं के भी नतीजे घोषित कर दिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार सुबह 12वीं के नतीजे जारी किए, तो वहीं दोपहर बाद सीबीएसई की ओर से 10वीं के परिणाम भी घोषित किए गए। 10वीं के रिजल्ट में देहरादून रीजन के 90.61% छात्र पास हुए हैं, तो वहीं 12वीं में देहरादून रीजन में 80.26% छात्र पास हुए हैं। बता दें कि सीबीएसई के 38 लाख छात्र अपने परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बार 12वीं में 90.68% लड़कियां और 84.67% लड़के थे। लड़कियां लड़कों के मुकाबले इस बार 6.01% आगे रही। साल 12वीं कक्षा में 87.33% स्टूडेंट पास हुए हैं। छात्रों का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6% अच्छा है। छात्राओं का पास प्रतिशत 90.68% रहा है, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 84.67% रहा है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद राजधानी देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है और कहा कि आगे भी मेहनत करते रहें और अच्छे अंकों के साथ ही सफलता प्राप्त करते रहें। यह आखिरी परीक्षा मत समझे, क्योंकि भविष्य में अनेकों परीक्षाएं हासिल करके आपको सफल मुकाम तक पहुंचना है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। 12th बोर्ड का रिजल्ट आया है, सीबीएसई बोर्ड का। आप फर्स्ट आए हैं, किस तरीके से देखते हैं और इसकी अपॉर्चुनिटी किस पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहिए? ये जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, मतलब क्लास 12 का जो रिजल्ट है उसमें मेरे 98% आए हैं, तो इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो टीचर्स को भी जाता है और मेरे पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि पूरे साल उन्होंने भी मेहनत की है कि मेरे जो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है वो उसे अवॉइड कर सके। और टीचर्स ने ऑफकोर्स, अगर टीचर्स नहीं होंगे तो पढ़ाई तो पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। अगर मेरे साइकोलॉजी में 100 मार्क्स आए तो आज वो मेरे टीचर्स की वजह से आए। इवन इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं और मैं अपने टीचर्स को काफ़ी क्रेडिट देना चाहता हूँ। दून इंटरनेशनल में आपने टॉप रैंक हासिल करी है, किस तरीके से देखते हैं और स्टूडेंट्स को किस तरीके से अवेयर करना चाहेंगे अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन के? ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अगले साल भी कोई ना कोई टॉपर बनेंगे, पर मेरा मानना ये है कि जो टॉपर्स होते हैं उनका ऐसा, सब लोग ये समझते हैं कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, पेरेंट्स ने प्रेशर डाला है, टीचर्स ने, पर ऐसा नहीं होता है। आप अपने काम माइंड से पीसफुली और ज़रूरी नहीं कि 12-12 घंटे एक दिन पढ़ना है, 5-6 घंटे भी अगर आप एक दिन में पढ़ते हो तो आप इजीली क्लियर आउट कर सकते हो। अपने जूनियर स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अपने जूनियर स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पढ़ाई करनी चाहिए, उसके साथ सारी और चीज़ें भी होनी चाहिए, खेल कूद, हाँ, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सब में अच्छा होना चाहिए। इसी की वजह से पूरा डेवलपमेंट भी हो पाता है। तो मेरे हिसाब से यही है जो मैं जूनियर स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ। मैसेज देना चाहिए? मैं स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उन्हें जब वो क्लास 12th में आए तो उन्हें स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर वो पढ़ेंगे तो उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर किसी के कम मार्क्स आए हैं तो उससे बुरा ना माने और उससे एक समझ की तरीके से उसे लें और जीवन में आगे बढ़ें। और इसकी अपॉर्चुनिटी किसी टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहेंगे? आपने 80% मैं सबसे पहले तो अपनी 80% आने की खुशी में इसका श्रेय श्री राम को देना चाहूँगा, फिर अपने माता पिता को देना चाहूँगा और फिर जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने मेरी इतनी मदद करी है उनको देना चाहूँगा। कितनी मेहनत करी थी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए? एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा था, तो स्टडीज़ में मेरा कभी इतना फोकस नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू दैट मतलब मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना व्यस्त रहता था, तो उसके हिसाब से मेरी परसेंटेज काफ़ी ठीक था। ठीक है। दून इंटरनेशनल में अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपने 97 मार्क्स के, क्या कुछ बात? मेरे हिसाब से दून इंटरनेशनल स्कूल को मैंने 2010 में ज्वाइन किया था और मैं 12 साल से स्कूल का शिष्य रहा हूँ। और इन 12 सालों में एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग पे भी फोकस किया जाता है। पढ़ाई के साथ इस सेशन में 2022-2023 में मैं स्कूल का हेड बॉय भी अपॉइंट किया गया था। हेड बॉय होने के साथ साथ पढ़ाई को भी मैनेज करना मुझे मेरे माननीय प्रिंसिपल श्री दिनेश बटवाल जी ने सिखाया।
उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आप भिन्न भिन्न तरीके के कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन्स, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स और जितने एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन सब में महारत हासिल करते हुए पढ़ाई को भी कैसे बैलेंस कर सकते हैं साथ में। उसी का परिणाम ये है कि आज मेरे जूनियर स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? जी, जूनियर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कई बार हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि हमें पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी, लेकिन वो सही कहते हैं, वो हमेशा सही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत कहते हैं। लेकिन उस चीज़ के साथ आपको उनको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि पढ़ाई के साथ आप दूसरी चीज़ें भी मैनेज कर सकते हैं। उनको आप जीत के दिखाइए कि आप एक्चुअली इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ताकि वो आपको सपोर्ट करें। अगर आप उन्हें प्रूफ ही नहीं देंगे तो वो कैसे आपकी बात मानेंगे? ठीक है। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, देखिए जो आज CBSE ने रिजल्ट घोषित किया है उसमें हमारे स्कूल का रिजल्ट विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 100% रहा है। 301 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और उसमें सभी बच्चे पास हुए हैं। कोई भी बच्चा जो है ना तो किसी की कंपार्टमेंट है, ना कोई बच्चा फेल हुआ है। तो रिजल्ट 100% है और अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कैलकुलेशन चल रही है। लेकिन गरिमा बिष्ट जो हमारी ह्यूमैनिटीज़ की छात्रा है उसके 98% मार्क्स की सूचना मेरे पास आ चुकी है और वो छात्रा है जिसने साइकोलॉजी में जो सबसे मुश्किल विषय माना जाता है उसमें 100 नंबर अर्जित किए हैं। तो अभी तक की तो देखिए ये मेरे पास जो आंकड़े पहुँचे हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा मेरे पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से मैं आपको सूचना दे पा रहा हूँ। सर स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न आया कि CBSE में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न कभी भी मार्क नहीं होती है, उसमें केवल मार्क्स होते हैं। हमारी कैलकुलेशन चल रही है, 301 बच्चों ने अपेयर किए परीक्षा में, तो थोड़ा समय लगता है क्योंकि जो फाइल हमारे पास आई है और टेक्स्ट में है उसको एक्सेल में कन्वर्ट किया गया है। पूरा IT डिपार्टमेंट लगा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 15-20 मिनट में मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा आ जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से बच्चे बाहर आए हैं और आप लोगों ने भी देखा है, तो मुझे भी उम्मीद है कि लगभग 150 बच्चों से ऊपर 90% से ऊपर होंगे। यानी वो बच्चे जिन्होंने 90 और 90% से ज़्यादा मार्क्स क्यों किए होंगे, वो लगभग 50% से ज़्यादा होने की पूरी उम्मीद है। अब बाकी सूचना मैं आपको उसके बाद उपलब्ध करा दूंगा। 5 बच्चों के रिजल्ट आए हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? बच्चों को यही संदेश रहेगा कि एक तो डिसिप्लिन रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें और सेहत से फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ का ध्यान रखें और साथ ही साथ कभी भी किसी चीज़ से डिस्करेज या बहुत ज़्यादा ओवर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है लाइफ में, जिसमें हम कभी बहुत ज़्यादा सक्सेस देख लेते हैं, कभी फेलियर देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो सब अपने अपने लेवल पे सिर्फ मेहनत करते रहें और ऑनेस्टली मेहनत करते रहें, तो आगे भविष्य सभी का बहुत उज्जवल होने वाला है। यही मेरी शुभकामना।